गुरु माँ को प्रणाम एवं पीताम्बर परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, मैं अपना नाम नहीं बता सकता। मैंने अपनी साधना छठ पर्व के बाद शुरू किया। साधना करने के पहले मेरे मन में बहुत से सवाल चल रहे थे कि मैं ये सब कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन सच तो यह है कि अगर आपके दिल में माँ के प्रति प्यार और तड़प है तो माँ खुद अपनी साधना पूर्ण कराती है। साधना के पहले दिन और दूसरे दिन तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन से सामने रखी कैरी बैग पूरी रात टिक-टिक करती रही। मैंने उस बैग को कई बार उठाकर भी देखा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो उसमें आवाज़ करे। जैसे ही मैं उसे नीचे रखता, फिर से आवाज़ आने लगती। फिर मैं उसे इग्नोर करके सो गया। अगली रात जब मैं मंत्र जाप कर रहा था, तो मुझे नींद आने लगी और जाप करते-करते मैं अचेत हो गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथों से माला को झपाटा मारा और मेरे पूरे शरीर में करंट की तरह बहुत सारी ऊर्जा भर गई और मैं एक बार में मैंने अपनी पूरी माला को पूरा कर लिया। अगले दिन फिर कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे से हुआ, लेकिन 2 दिन बाद फिर से नींद आ रही थी। तो पता नहीं कहाँ से एक कुत्ता मेरे घर के बाहर आ गया और लगातार भौंकता रहा जब तक पूजा चला तब तक। पूजा समाप्त होते ही कुत्ता चला गया और फिर अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा था, तो मैं 4 बजे सुबह अंधेरे में अपने दोस्तों के साथ 3 किलोमीटर दूर एक नदी है वहाँ गया और नहा धोकर नदी में शिवलिंग बनाकर पूजा किया और शिव मंदिर भी गया। उस दिन से मेरे साथ बहुत अच्छा होने लगा। जो चाहता था वही होता था। रात में पूजा करते वक्त माँ तारा की फोटो से भी आवाज़ आती थी, जैसे फोटो में कोई कुछ मार रहा हो। फिर किसी तरह मैंने गलतियाँ करते-करते मैंने अपनी साधना पूर्ण की। लोग कहते हैं कि माँ की साधना में गलतियाँ को बर्दाश्त किया नहीं जाता, मगर ऐसा नहीं है। अगर आपके दिल में माँ के प्रति बहुत सारे प्यार और अच्छी भावना है, तो माँ अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से उनकी गलतियों को माफ़ कर देती है, जैसे एक माँ अपने बच्चों की गलतियाँ माफ़ करती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। साधना पूर्ण करने के बाद मैं सिद्धियाँ नहीं चाहता था, मैं बस माँ की कृपा चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी सिद्धियाँ मिल चुकी थी। जैसे किसी की मन की बात को जानना, जो चाहता था ज़्यादा देर तक सोचता था वो पूरा हो जाता था, ये सब। ल लेकिन ये सब किसी को बताना नहीं चाहिए। किताब में भी यही लिखा हुआ है कि अगर आप सिद्धियों के बारे में किसी के पास चर्चा करते हैं तो आपकी सिद्धियाँ व्यर्थ हो जाएगी और मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन मुझे इसका अफ़सोस नहीं, क्योंकि मुझे सिद्धियों से कोई मतलब ही नहीं था, मुझे बस माँ की कृपा चाहिए थी और माँ तो मेरे साथ हमेशा है। मैं हमेशा गलतियाँ करता था और माफ़ी माँगता था, मगर माँ मुझसे कभी नाराज़ नहीं हुई। माँ हमेशा मेरा साथ दी, हर मोड़ पर, और अभी भी दे रही है। माँ को अगर कोई सच्चे मन से पुकारे तो माँ हमेशा आती है। आती नहीं है वो तो हमेशा हर जगह है। आप बस उनको प्यार से पुकारिए। मैं महसूस करता हूँ कभी-कभी कि माँ मेरे पास है। मैं गलतियाँ बहुत बराबर करता हूँ, लेकिन माँ हमेशा मुझे माफ़ करती है। आज से मैंने प्रण लिया है कि उस तरह की गलतियाँ मैं नहीं करूँगा आगे। और भी बहुत सारी घटना है जो मैं नहीं बता सकता, उसे एक साधक ही समझ सकता है। वो आप जब साधना करोगे तो समझ जाओगे। बहुत सारे आपको मनोरम दृश्य भी देखने को मिलेंगे ऐसे-ऐसे, जो कि आपको अचंभित कर देंगे। ये सब मेरे गुरु माँ की कृपा के कारण हुआ है। गुरु माँ की कृपा हमेशा मेरे ऊपर इसी तरह बनी रहे। माँ से बस यही आशा करता हूँ। जय गुरु माता की।